जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि चल रहे हैं और बहुत से लोगों ने अपने घर में अखंड ज्योत लगाई हुई है। तो अखंड ज्योत जब आप लगाते हैं तो अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है, और जब प्रज्वलित की जाती है तो अखंड ज्योत के माध्यम से ही हम बहुत सारी बातें पता कर सकते हैं कि हमारे घर की क्या परिस्थिति है, क्या हमारे घर में परेशानी है, कि देवता हमसे प्रसन्न है या नहीं, जो ज्योत हमने लगाई है क्या उस पर हमारे देवता आते हैं या नहीं। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम अखंड ज्योत से पता कर सकते हैं। अखंड ज्योत हमें बहुत सारे संकेत देती है, लेकिन ज्ञान के अभाव में हम वो संकेत स्वयं पता नहीं कर पाते और नहीं जान पाते कि अखंड ज्योत हमें किस तरफ इशारा करती है। तो वही सब बातें मैं आपको बताने के लिए आज उपस्थित हुई हूँ। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, अखंड ज्योत प्रथम नवरात्र को प्रज्वलित की जाती है। जो लोग माँ दुर्गा को मानते हैं वो देसी घी की ज्योत लगाते हैं, और जो माँ काली को मानते हैं वो काली माँ की सरसों के तेल की ज्योत लगाते हैं, और जो दोनों को मानते हैं वो दो ज्योत लगाते हैं। तो इसी प्रकार से जैसा कि आपने अगर माँ दुर्गा की लगाई है तो वो भी आपको संकेत देगी, और माँ काली की लगाई है तो वो भी आपको संकेत देगी। तो जैसे ही आप ज्योत लगाते हैं तो क्या देखते हैं, ज्योत प्रज्वलित करने के बाद में थोड़ी देर बाद ही ज्योत आपको संकेत देना प्रारंभ कर देती है। देखिए, जैसे ही आप ज्योत प्रज्वलित करते हैं, और ज्योत प्रज्वलित होने के बाद आपके पास 9 दिन का समय होता है, और 9 दिन तक अगर आप अपनी ज्योत का ध्यान रखते हैं और उनके संकेतों को समझते हैं तो सब समझ सकते हैं। जैसे कि आप ज्योत जलाते हैं तो ज्योत जलाने के बाद में जब आप देखते हैं कि ज्योत आपकी अगर बार बार हिलती है, जैसा कि आपने पंखा भी नहीं चलाया है, पंखा आपका बंद है, आपने उसको ढक रखा है, चिमनी लगा रखी है, उसके बाद भी ज्योत बार बार हिलती रहती है, जब जब करके हिलती है। जब ऐसा वो उसके हिलने का जो तरीका होता है वो ऐसा होता है जैसे कोई ज्योत हवा में हिलती है, लेकिन वहाँ पर हवा बिल्कुल नहीं होती। तो इसका क्या कारण होता है, ज्योत बार बार क्यों हिलती है बिना हवा के। अगर आपकी ज्योत इस प्रकार से बिना हवा के बार बार हिल रही है तो इसका अर्थ ये है कि आपके घर में कोई ना कोई परेशानी चल रही है, किसी न किसी प्रकार की जो आपका समय है, यानी आपके घरों के जो परिवार के सदस्य हैं उनकी ग्रह स्थिति अच्छी नहीं है। इस कारण से आपके घर में कोई ना कोई परेशानी चल रही है, ग्रहों की कोई ना कोई कम खराबी आपके घर में चल रही है, जिस कारण से आपकी ज्योत बार बार हिलती है। तो पहली बात तो ज्योत के बार बार हिलने का ये अर्थ होता है। और दूसरी चीज़, जब आपकी ज्योत जो होती है वो भग भग करके जलती है, कई बार ऐसा होता है अखंड ज्योत भग भग करने लगती है, बार बार भग भग से जलने लगती है, और जैसे भग भग करती है तो वो ऊपर की तरफ को हिलती है, और एक कहते हैं प्रचंडता का रूप धारण कर लेती है ज्योत। कई बार ज्योत में जो है इस प्रकार की मतलब अग्नि प्रज्वलित होती है जिसको देखकर लोग डर भी जाते हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि अगर आपकी ज्योत में भभक कर जल रही है तो आपके घर में कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा है, जिस कारण से आपकी ज्योत भभक कर जलती है। तो दूसरा आपको ये संकेत अखंड ज्योत देती है। फिर तीसरा ये होता है कि पूजा करते समय ज्योत का तेज होना। कई बार आप देखते हैं जैसा कि आप पूजा करते हैं तो जब अखंड ज्योत जलाई जाती है तो उसके सामने ही बैठकर पूजा आदि की जाती है, चौकी पर ज्योत लगती है तो वहाँ पर बैठकर सभी व्यक्ति पूजा करते हैं। तो पूजा करते समय व्यक्तियों का ध्यान ज्योत पर ही होता है, और जब आप देखते हैं तो ज्योत एकदम से तेज होती है, यानी ज्योत ऊपर की तरफ बढ़ती है तेज होकर के, उसकी जो ऊंचाई है ज्योत की बढ़ने लगती है, यानी सामान्य ऊंचाई से वो 2 गुनी ऊंचाई तक भी चली जाती है, 3 गुनी ऊंचाई तक भी चली जाती है। मेरी ज्योत के साथ तो ऐसा ही होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसका अर्थ ये है कि जो ज्योत आपको ऊपर की तरफ इशारा कर रही है, यानी ऊपर की तरफ उठ रही है, तो आपके देवता वहाँ पर उपस्थित हैं। जिस शक्ति की आप आराधना कर रहे हैं, जिस भी देवी देवता की आप आराधना कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा वहाँ पर उपस्थित है। क्योंकि जब आप ज्योत प्रज्वलित करते हैं अपने घर में तो वहाँ पर वो देवी शक्तियाँ ज़रूर आती हैं। तो ज्योत के माध्यम से ही वो विराजमान होती हैं। कई बार ज्योत के माध्यम से भी होती हैं, कई बार आपकी जो आप सुपारी बिठाते हैं उसके माध्यम से भी देवता बैठते हैं, चावलों में भी देवता बैठते हैं। बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पर ऊर्जाएँ विराजमान होती हैं। तो इसी प्रकार से ज्योत का तेज होना भी ये इशारा करता है कि आपके देवता वहाँ पर मौजूद हैं, उपस्थित हैं। फिर एक लक्षण ये होता है कि जब आपकी ज्योत की बाती में आग लग जाती है, कई बार ऐसा होता है कि आपकी ज्योत की जो बाती है वो एकदम से जल जाती है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो इसका अर्थ ये है कि आपकी जो पूजा है, आपकी पूजा में कोई ना कोई बाधा है,
जिस कारण से आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो पा रही है, या कोई भी ऐसी शक्ति है जो आपकी पूजा को पूर्ण होने नहीं देता। तो ये भी एक कारण होता है। इस तरह भी आप अपनी अखंड ज्योत से ये बात पता लगा सकते हैं। अब ये आता है कि अगर आपकी अखंड ज्योत में फूल बन जाता है, किसी प्रकार का भी फूल बनता है, बड़ा फूल बनता है, तो इसका अर्थ ये है कि जो आपके घर में शक्तियाँ विराजमान हैं, देव शक्तियाँ विराजमान हैं, वो आपसे प्रसन्न हैं, आपसे खुश हैं सभी शक्तियाँ। तो इस कारण से ही आपकी ज्योत में फूल बनता है। और अगला और अंतिम जो संकेत आपकी ज्योत देती है वो ये है कि आपकी ज्योत में लौंग का बनना। अगर आपकी ज्योत में एक लौंग बनती है, यानी जो ज्योत होती है उस पर एक छोटा सा फूल बनता है, जिसको मैं लौंग कहती हूँ, और लोग पता नहीं क्या कहते हैं, मैं उसको लौंग कहती हूँ। तो अगर वो लौंग आपकी ज्योत में बनती है तो इसका अर्थ ये है कि जो आपके इष्ट देव हैं, जिनको आप मन से मानते हैं, वो देवता आपसे प्रसन्न हैं, खुश हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो लौंग बनना इस ओर इशारा करती है। तो ये कुछ ऐसे संकेत हैं जो आप अपनी अखंड ज्योत से स्वयं पता कर सकते हैं। तो ये संकेत आपको बहुत कुछ बता देंगे। आपकी अखंड ज्योत ही आपको बहुत सारी बातें बता देंगी, आपके घर की परिस्थिति को भी वो बता देंगी। तो मित्रों, आशा करती हूँ छोटी सी जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। अब अपने सब्सक्राइबर का प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है श्रेयाश कपड़ी जी का। माँ, जब भी कोई जाप या स्तोत्र का संकल्प करता हूँ तो जाप के दिनों में जाप करते समय बार बार मेरी मम्मी की आवाज़ सुनाई देती है, मुझे बुलाते हुए। ऐसा लगता है कुछ दूर से मम्मी बुला रही हैं, ऐसा क्यों? देखिए बच्चे, जब भी आप कोई जाप करते हैं या किसी भी प्रकार के मंत्र का जाप करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो आपके जाप होते हैं, यानी पूजा होती है, उसको जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उनको खंडित करना चाहती हैं। इस कारण से ही वो आवाज़ आपको सुनाई देती हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, कुछ गिर गया है, या किसी प्रकार से आपको ऐसा भी आभास होता है कि जैसे आप पूजा घर में बैठे हैं और बाहर कोई चल फिर रहा है, और कभी कभी धड़ाम से आवाज़ आती है, कभी कभी ऐसा लगता है हमारी छत पर कोई कूद रहा है। तो ये सभी बातें होती हैं। तो ये सकारात्मक ऊर्जा के कारण भी होती है और नकारात्मक ऊर्जा के कारण भी। अगर आप साधना करते हैं तो आपकी परीक्षा चल रही होती है, और अगर आप सामान्य पूजा करते हैं तो आपके घर में कोई ना कोई नकारात्मकता होती है, जिस कारण से ये ऐसी परिस्थिति बनती है। लेकिन आपको उठना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, आपको अपनी पूजा और साधना करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है सीमा मेहरा जी का। इन्होंने कहा है, जय माता दी माँ, हमारे अष्टमी पूजा होती है तो मैं सप्तशती के पाठ 9 दिन का संकल्प लिया है। पाठ करके कन्या बिठा सकते हैं या पहले अष्टमी को बिठा सकते हैं? प्लीज़ माँ, मैं सुबह और रात्रि में सप्तशती का पाठ करती हूँ, क्या ये ठीक है? देखिए बच्चों, अगर आपने सप्तशती का पाठ का संकल्प लिया है तो अब ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि आपको कन्या बिठानी है, अष्टमी में बिठानी है, और जो सप्तशती के पाठ का संकल्प लिया जाता है वो 7 दिन का लिया जाता है। अगर आपने 7 दिन का संकल्प लिया है तो आप उसको 7 दिन में पूर्ण करें। लेकिन अगर आपने संकल्प ले लिया है और बीच में अष्टमी पूजन आता है और आपकी सप्तशती पूर्ण नहीं हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कन्या पूजन तो आपको अगर अष्टमी में होता है तो अष्टमी में ही करना होगा, नवमी में करना है होता है तो नवमी में ही करना होगा। उसके लिए आप सप्तशती की बात को बीच में नहीं ला सकते। कन्या पूजन यथाविधि और यथादिन ही होगा। और कोशिश ये करें कि अगर आप सप्तशती के पाठ का संकल्प करते हैं तो उसको 7 दिन में पूर्ण कर लें, और अष्टमी वाले दिन आप कन्या पूजन आराम से कर सकें। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।